के पर्व छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और जुहू बीच पर बिहारी फ्रंट द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक कलाकार और सिंगर यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। पंकज जी, आप जुहू के बीच पर पहली बार आप आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, देखिए माहौल है। छठ पूजा किस तरह से छठ व्रतियों को आज छठ की शुभकामनाएं देंगे? बहुत सारी, हम गांव नहीं गए थे तो थोड़ा मिस कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा परिवार यहाँ मिल गया तो इतनी सारी माताएं बहनें छठ कर रही हैं और उसमें हम शामिल हुए, तो ये बहुत सौभाग्य है मेरे लिए। जिस तरह से लोगों ने एक बार फिर पंकज त्रिपाठी को देखने के बाद डायलॉग की याद की, मिर्जा कालीन भैया के डायलॉग की, क्या कहेंगे उन लोगों के फैंस को? उन सबको प्रणाम, नमस्ते, मेरा शुभकामना, आभार, प्रेम, और क्या कहेंगे। जिस तरह से आपने मन से कहा कि इस बार मेरी माँ छठ पूजा नहीं कर रही है इसलिए मैं गाँव नहीं गया, छठ पूजा की कुछ यादें? बहुत यादें हैं, बहुत यादें हैं। मतलब सबसे बड़ा त्योहार होता है बिहार का, तो बहुत सारी यादें हैं। अभी बताने का मौका नहीं है, शोरगुल है यहाँ बहुत। कुछ नहीं, हमारा सबसे बड़ा त्योहार यही होता था, तो बचपन से हम छठ घाट सफाई के इंचार्ज होते थे हम। 24 न्यूज के दर्शकों को किस तरह से छठ की शुभकामनाएं देंगे? प्रकृति का त्योहार है, सूर्य की पूजा है, तो सूर्य कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, प्रकृति को हम धन्यवाद, थैंक यू करते हैं, तो मेरी शुभकामना है। प्रदीप भैया, क्या कहेंगे छठ पूजा का जो जश्न सैलाब यहाँ पर जुहू बीच पे उतरा है? ये भीड़ देख के लगता है कि हम लोग बिहार से दूर नहीं है, हम लोग अपने लोगों के बीच में हैं। और छठी मैया का जो यहाँ पे जो पूजा हो रहा है अपने महाराष्ट्र की धरती के लिए और बिहार की धरती के लिए, बिहार के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा दिन लेके आए, ठीक है ना। जय छठी मैया। जय छठी मैया। सर, छठी मैया की किस तरह से शुभकामनाएं देंगे आज बिहारी फ्रंट? तमाम बिहार के लोगों को और बॉम्बे में रहने वाले बिहारियों को और तमाम हिंदुस्तानियों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हम लोगों का, और हम लोग अपने बचपन में छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाते थे। शाम में जाते थे और फिर सुबह में जाते थे, और हमारे घर पे वो ठेकुआ और भुसवा सब आता था। अब तो वो मिस कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों को। पंकज भैया, ठेकुआ कैसे मिस कर रहे हैं, कैसे बनाते थे? आज ठेकुआ मिली, बहुत जगह से आई ठेकुआ, काल पूजा के बाद। बिल्कुल, ठेकुआ बहुत जगह से आई। जिस तरह से पंकज त्रिपाठी की अगर बात करें तो पंकज त्रिपाठी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं छठ पूजा की जो त्योहार है। हर साल वो अपने गांव जाते थे, लेकिन इस बार उनकी मां छठ पूजा नहीं कर रही, लेकिन जुहू बीच पर आकर उन्होंने एक बार फिर उन तमाम श्रद्धालुओं के अंदर जोश भरने का काम किया है, उनकी श्रद्धा भक्ति को जगाने का काम किया है, जो छठ पूजा के इस कठिन व्रत को पारण कर रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। ढलते हुए सूर्य को अर्घ देकर संजय निरुपम जी जा रहे हैं। सर, किस तरह से छठ पूजा की अर्चना, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत जो है वो छठ पूजा है, और ऐसे में झूलते हुए आज तीसरा दिन है, अर्घ देकर जा रहे हैं आप? बिल्कुल, अर्घ देके जा रहे हैं। शाम का अर्घ है, फिर सुबह भी अर्घ देंगे। यह एक बहुत ही कठिन तपस्या की तरह यह पूजा है, और लगातार 4 दिनों तक यह महापर्व चलता है। पूरे ये लोक आस्था का एक त्यौहार है, जिसमें लोगों की जो भावनाएं हैं, पूरी जो ग्रामीण लोगों की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं सबकी इससे जुड़ी हुई हैं। उन भावनाओं का, उन आस्थाओं का इसमें समावेश होता है, और वही भावना आस्था लेकर के सब लोग इतने बड़े पैमाने सिल्वर जुबली मना रहा है बिहारी फ्रंट। किस तरह से, कितना प्राउड, जिसकी शुरुआत आपने की थी आज वो विशाल काय बन गया। 1998 में 98 में हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था, बहुत छोटे स्वरूप में, लेकिन धीरे धीरे करके एक छठ पूजा तो हजारों साल से हो रहा है, कोई आज से थोड़ी हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो आयोजन है ये 25वां वर्ष पूरा हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आस्था का महापर्व है और जिस तरह से जुहू बीच का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों का जन सैलाब उमड़ा है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुंबई समेत पूरे देश में छठ पूजा की धूम मची हुई है। हर तरफ लोग छठी मैया के जयकारे के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो जमीन से उगते हुए फल से के साथ इसकी पूजा होती है, और उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है। ये बहुत ही खुशी की बात है और संतोष की बात है कि बिहारी फ्रंट ने 1998 में प्रोग्राम शुरू किया था, आज 25 साल हो गया है, और हर तरह के कलाकार इस पर आते हैं। खासकर अगर हम फोक की बात करें तो उससे जुड़े हुए कलाकार आते हैं। आज पंकज त्रिपाठी जी आए, और लगातार अलग अलग क्षेत्रों के जो मेहमान हैं वो आते रहे हैं,
और जब इस तरह का आयोजन बड़ा होता है तो हमें खुशी होती है। संजय निरुपम संस्थापक के तौर पर लगातार सक्रिय हैं। अंजय श्रीवास्तव जी जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं और बाकी जो समाज के अलग अलग फील्ड के लोग हैं, हर मजहब के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का आयोजन जब सफल होता है तो सबका योगदान होता है और निश्चित रूप से ऐसे में एक ही बात कहा जा सकता है कि जय हो छठी मैया। शुक्रिया। मैंने तो शुभकामना दी है। ये आज ऐसा हुआ कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा की बहुत सारी मीटिंग थी, इसलिए मैं 6 बजे नहीं आ पाया। मैंने पिछली बार भी बावजूद के इसके कोविड था, हम 6 बजे वहाँ पहुँचे यहाँ हमारे संजय निरुपम जी के घर पे, क्योंकि ये एक आस्था का पर्व है। और अगर मैं 6 बजे आता तो ये समंदर नहीं दिखता, लोगों का समंदर दिखता। इतनी आस्था इस पूरे पर्व में है और इतनी भावनाएं, इतनी श्रद्धा, इतने श्रद्धालु लाखों के तादाद में आते हैं। जाहिर है कि उनके लिए मैंने शुभकामना तो दी है। फिर एक बार मैं छठी मैया के इस शुभ अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उनको सबको ये भी देता हूँ कि जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से वो ये पूजा करते, उनकी सारी मनोकामना छठी मैया पूरी करे और उनको, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की रक्षा करे। ये मैंने तभी भी कहा है, अभी भी मैं उनको ये अच्छे दिन का भी जिक्र किया। देखिए, छठ पूजा कार्यक्रम आए ज़रूर, और ख़ास करके मैं बता दूं आज एक और ज़बरदस्त मामला इसलिए है कि ये सिल्वर जुबली है। 25 साल पूरे हुए हमारे नेता आदरणीय संजय निरुपम जी 25 साल इस प्रोग्राम को चलाते रहे। पिछले बार कुछ बंदिश थी, इस बार भी कुछ बंदिश है, लेकिन धमाके के साथ, धमाल के साथ लोग इसको मना रहे हैं, खुशियों के साथ। हर वर्ग के लोग हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हर वर्ग लोग जुड़े हुए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, शुभकामना सबसे पहले हम शुभकामना देते हैं। दूसरी बात, जो प्रोग्राम हम करते हैं, हमारे नेता करते हैं, हमारे साथी लोग करते हैं, वो हर वर्ग को लेकर ही प्रोग्राम करते हैं। किसी एक विशेष वर्ग के लिए प्रोग्राम नहीं करते, भले वो त्यौहार, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। कोशिश ही रहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में तमाम लोग इकट्ठा हो जाए और खुशी एक साथ मनाएं। तो आज देखिए, ये खुशी का माहौल जुहू बीच में, यही वक्त होता है छठ मैया का, जो है यही वक्त होता है जहाँ पर इस तरह का खुशी का माहौल होता है और हर वर्ग के लोग इसको मनाते हैं। यही कहूँ, ये पर्व नहीं, त्यौहार है। ये दिवाली के बाद में जो आज भीड़ और सैलाब आई हुई है, ये छठी मैया की देन है, उनका आशीर्वाद है। कितने तादाद में लोग इस उत्सव को मनाते हैं और ये अपने आप में एक मातृशक्ति का पहचान है कि इतनी तपस्या तब आज के समय में कोई करता है तो इस व्रत में हमें नजर आता है। हम माता छठी मैया से ही मांगे कि हे माता, जैसे पहले कोरोना काल गया ऐसा काल ना आवे और जन समृद्धि लोगों में बना रहे और लोग खुशहाल रहें। मैं करीब 20-25 साल से संजय निरुपम साहब के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं हर छठ पूजा में आता हूं। कोरोना के हिसाब से 2 साल नहीं हुए छठ पूजा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से यहाँ पर छठ का ऐसा एक पूजा होता है कि जो एकता और अखंडता दोनों में एक दिखता है कि हिंदू मुस्लिम एक है और एक रह के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और छठी मैया का आशीर्वाद सबको मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे आशीर्वाद मुस्लिम हो, किसी भी जात धर्म को। यहाँ पे जात धर्म से ऊंची इंसानियत की पूजा एक छठी मैया की तरफ से होता है, जो सागर के सामने सैलाब जैसा हो जाता है। और तमाम यहाँ के परप्रांतीय लोग आते हैं और अपनी अपनी आस्था को लेके और वो छठी मैया की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो जितने छठ बरती हैं सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बिहार में परफॉर्म कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं जुहू बीच पे हूँ मुंबई में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और क्योंकि मैं हमेशा कार्यक्रम वगैरह छठ के गीत गाते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पसंद का ये छठ महापर्व भी है और मुझे भजन गाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत एक्साइटेड भी थी यहाँ पे आने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा। संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे बुलाया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसे तो छठ महापर्व का जो भी गीत है, जो भी गाना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे गीत छठ के अच्छे लगते हैं, लेकिन आदरणीय विंध्यवासिनी जी का एक गीत है जिसे मैं गाना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उस गीत को सुनना बार बार। सोने के खाड़ुआ हो दीनानाथ तिला कालीला। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को A24 के
बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैंने आने के साथ ही कहा कि सबसे पहले मैं आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय श्री संजय निरुपम जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि हम बिहार में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बिहार आ गया है मुंबई में और घाट पर, और वही फील है जो हम लोग बचपन में घाट पे जाया करते थे। पर मुझे लगता है कि देखिए, एक कलाकार के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है कि वो किसी पर्व के दिन भी अपने सुर की पूजा से भगवान की उपासना करे। तो हम कलाकारों को ये मंच देने के लिए मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, जबकि इस मंच का 25वां साल हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत लकी है कि देखिए सिल्वर जुबली पे मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया, और सूरज की उपासना मैंने अपने सुरों से उनको अर्घ दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, और हमारे साथ हमारी प्यारी कलाकार बिहार की बहुत ही मशहूर गायिका है चंदन तिवारी, हमारी बड़ी दीदी जैसी है, वो आई, और साथ ही साथ हमारे सबके फेवरेट कालीन भैया यानी पंकज भैया आए, उन्होंने डांस भी किया मेरे गाने पे। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद हुआ। मैं तो हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं मैंने कैसे स्टेज पे कंट्रोल किया, पता नहीं, मतलब हम सब इमोशनल, एक अलग लगाव है। जैसे ही छठ के एक दिन हफ्ते से ही वो पूरा गूज बम्स आने लगता है, याद आता है कि खरना अभी होगा, नहाई खाई होने वाला है, और हम सब प्रसाद के लिए जो एक वेट होता है कि अब जल्दी से हमें प्रसाद मिलेगा। तो ये मतलब यादें क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह 4 बजे से तैयार होना घाट पे जाने के लिए या शाम के अर्घ के लिए, और सबके साथ गाना, और जैसा हम जानते हैं कि बिना संगीत तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे ऊपर छठ मैया का इतना कृपा बरसा कि उन्होंने मुझे सुर की सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। तो और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने घाट पर तो छठ मनाऊं, पर एक ऐसा भी दिन आए कि जब मैं गा कर छठ मनाऊं, और वो इतने सालों से आया, और आज तो पहली बार मैंने छठ के अवसर पर परफॉर्म किया, वो भी जुहू बीच पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा जो उनका, मैं कहूँ कि एनर्जी बूस्टर अगर होता तो वो इसकी जनता होती है। आप कितने भी अच्छे गाने गाइए, बहुत अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन जब तक जनता का प्यार नहीं मिलेगा, एक कलाकार का कलाकार होना सफल नहीं होता है। और क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कलाकार को जो है दर्शक ऐसे उठाते हैं, आप लोग ऐसे उठाते हैं, तो मीडिया का रोल, आप जैसे मीडिया पत्रकारों का और जनता का बहुत बड़ा रोल होता है एक कलाकार को उठाने में। और जिस तरीके से मैं बॉलीवुड के साथ साथ, क्योंकि बिहार से हूँ, तो अपनी फोक संस्कृति पे भी काम कर रही हूँ। जैसा कि मैंने मंच से भी कहा कि हम कहीं ना कहीं यूथ ट्रेंड के चक्कर में ट्रेडिशन को भूल जाते हैं, पर ये एक ऐसा पर्व है ना जो ट्रेंड और ट्रेडिशन दोनों को मिक्स कर देता है, जो छठ है। तो और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतने गाने वायरल हो रहे हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से प्यार दीजिए। आज की दुनिया में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। छठ पूजा से एक परंपरा से जुड़ी है कि अगर कोई असाध्य बीमारी से कोई ग्रस्त होता है तो छठी मैया उसकी मन्नत को स्वीकार करते हैं और आदमी भला चंगा हो जाता है। तो आज हमारे बीच भी ऐसी एक दवा है जिसका नाम है बॉडी रिवाइवल, और उसकी तरफ से साइंटिस्ट मुनीर खान और हमारे एमडी मुनीश खान की तरफ से यहाँ तमाम लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई तकलीफ है, कोई हेल्थ की समस्या है, तो आप बिहारी फ्रंट से संपर्क कर सकते हैं ताकि आप साइंटिस्ट मुनीर खान तक पहुंच सके। और निश्चित रूप से अगर हम हेल्दी हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली है, तभी हम पर्व का मजा ले सकते हैं। यूपी बिहार के सबसे प्रसिद्ध महापर्व छठ महापर्व की शुरुआत आज तीसरा दिन है। जिस तरह से ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया गया है और जो लोकगीत का परंपरा है वो जारी है बिहारी फ्रंट द्वारा। जिस तरह से जुहू बीच पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में जो है किस तरह से छठ व्रती रहते हैं। जो उत्तर भारत के जो संस्कृति है उसे किस तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और जिस तरह से एक के बाद एक महान कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा लोगों का उत्साह बढ़ाया है। चाहे वो कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी हो, या प्रिया मलिक हो, या चंदन तिवारी हो, जिनके गीतों पर लोग भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन सदानंद सेठी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई। छठी